प्राची नमस्कार। नमस्कार। प्राची जी, जहाँ आप ज्ञान की गंगा बहा रहे हो ना जी, उसके साथ साथ ना आप जो ये लोकेशन बार बार ये बदल रहे हो ना, ये गजब है। हमारे दर्शक शायद समझ गए होंगे हाँ जी, कि हाँ चाहे हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए, एक के चेहरे पे लाइट है दूसरे के पे नहीं है ये लेकिन तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए कि हम जो उत्तरी भारत का ताजमहल है ना, बिल्कुल। उत्तरी भारत का कह लो या हरियाणा का कह लो हरियाणा या का। कुरुक्षेत्र का कह लो, हाँ, हाँ, हरियाणा का, हरियाणा का वो हम उनको दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। कितनी सुंदर है। और ये पहले ऐसी जगह नहीं थी। मैं आज 40 साल के बाद आया हूँ, अच्छा जी। सारे ही बदल गया। सुंदर हाँ, पेड़ ये जो छोटे जो सारे पुरातत्व हो गए, विभाग रिपेयर ये कर सारे रहा हो है, गए। तो ये अच्छी बात तो है। इसके साथ साथ फिर अब चर्चा हो जाए मुंडक उपनिषद हाँ पर। जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। दूसरे चैप्टर, हाँ, ये दूसरे मुंडक का और दूसरे दूसरा ही मुंडक का खंड है आज। दूसरा खंड है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे फिर आप, हाँ बिल्कुल। ये तो जो क्योंकि ना जो शौनक अगर मेरे को ऋषि- बीच में लगा ना ये इसका वर्णन करने में बीच में फिर नहीं, करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सच्ची मेरे को इतना बिल्कुल, ये तो मिलके मेरे लोकेशन दिल ही को इतना अच्छी अच्छा है। लग रहा है ना, हाँ जी। जैसे वो उस टाइम कैसा भव्य रहा होगा जब इसकी रचना की होगी रचना। हाँ, ये तो कितना बिल्कुल सुंदर बिल्कुल। रहा होगा से और एक लोगों ने चीज़। कितना आनंद लिया होगा। बिल्कुल। खैर हम भी आनंद ले रहे हैं। और उसके साथ साथ ये टीला, टीला। ये हर्ष का टीला बड़ा और प्रसिद्ध, इतना पुराना। भगवान हम्म। स्थानेश्वर महादेव, हाँ, ये वो हमारी हमारे आंखों के पीछे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। जी ये सर। जगह जैसे राजा ने उसने चुनी टीले के साथ, ये महल फिर खड़ा कर दिया, ये मतलब। तो मुंडकोपनिषद में जो शौनक ऋषि हैं उसकी, क्योंकि उनका ही संवाद चल रहा है, अंगीरा का और शौनक का। जी हाँ, वो हम शुरू से वो देख रहे थे। तो इसमें अंगीरा का उपदेशक रूप है और शौनक का श्रोता के रूप में श्रोता के वो रूप है, और उनका संवाद बीच बीच में चल रहा है। तो ये बात चल रही थी कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में है, और पीछे हमने देखा था कि एक ओमकार रूपी जो धनुष है उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको साधा जा सकता है। ऐसी बहुत सी सारी बातें इसी उपनिषद से ली गई हैं। जी। तो उसमें एक ये बात आती है कि जो हमारा मन है, जो हमारे प्राण हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो सब उसके होने के कारण क्रियान्वित होती हैं। हाँ, उसके naturally, हाँ। उसके बिना नहीं है। वो गया तो बस गया, हो गया। फिर तो गया। और उसमें एक मंत्र आता है कि जो इस सृष्टि को प्रकाशित करने वाला है वो सूर्य है, परंतु वो सूर्य जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड रूपी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, जिससे दूर दूर के पिंड हमें दिखाई देते हैं उसकी रोशनी से, परंतु उसकी रोशनी का जो पुंज है इतना बड़ा, हाँ। वो उस पर ब्रह्म के प्रकाश में टिमटिमाता हुआ जुगनू की तरह लगता है, वाह वाह वाह। और वो मंद हो जाता है जब उसका प्रकाश आता है। तो और ऐसे ही मुझे वो याद आ गए ऑटोहम, ये जो जब परमाणु विस्फोट हुआ तो उन्होंने गीता का 11वें अध्याय का रेफरेंस दिया था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में पोखरण में, तब ये की बात कर नहीं, रहे ये हो? ना, जब पहला हुआ अच्छा, अमेरिका के जो वो थे उन्होंने? ऑटोहम, हाँ, क्योंकि उनका है ना, उनके यहाँ ये जो इमर्सन थे, उन दिनों की बातें हैं ये सब, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब की बात कर तब रहे की हो। बातें हैं। और ये हिरोशिमा नागासाकी से पहले पहले। जब, क्योंकि वो तो विस्फोट कर ही दिया था, वो तो कर ही तो दिया था। पहले जब विस्फोट का प्रयोग किया, ट्रायल हो रहा था। हाँ, ऑटोहन ने जब उसका शोध किया था, वो एनर्जी जो उत्पन्न हुई थी, तब गीता का जो श्लोक है, भगवान कृष्ण ने जब अपना रूप दिखाया, हाँ। तो उसकी आंखें चुंधिया गई अर्जुन की, तो वो फिर बोलता है जो श्लोक, उसी का रेफरेंस ऑटोहन अपने उसने, जिसने परमाणु बम विस्फोट, परमाणु एनर्जी का विस्फोट देखा पहली बार, तो बिल्कुल वैसा ही श्लोक यहाँ है, भिद्यन्ते हृदयाश्च ग्रंथि, कि अपने हृदय में जब यदि ब्रह्म को हम देख लेते हैं, हृदय में इतना प्रकाश होता हाय, है हाय, हाय, कि सहस्र सूर्य जो हैं, हाँ। हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश उस पर ब्रह्म के हमारे समक्ष होने से होता है। सेम हो गया वो, हाँ वही जी, हाँ गीता जी, वाला। हाँ जी। तो उसमें एक शब्द आता है हिरण्यमय कोशे है, ऐसा लगता है कि जो ऐसा कोश है वो, जो स्वर्ण, हिरण्य मतलब सोना, सोने का जो रंग होता है,
थोड़ा पिलाहट लिए और चमकने वाला, इतना प्रकाश बिखेरता है कि चारों तरफ सोने की जो आभा है अनुभूति वो, होती है। हाँ, उस आभा का ही वो छटा हो जाती है चारों तरफ। परंतु ऐसी छटा है उससे आदमी भयभीत नहीं होता बल्कि आनंद से आनंद भरता है, आता है। आनंद से भरता है। क्योंकि यहाँ वो तो सूर्य के उसमें तो गर्मी लगेगी, हाँ। परंतु वो तब गर्मी नहीं लगेगी, तब वो आनंदित हो जाएगा। प्रकाश रहते हुए भी आनंद जिस तत्व से आता है वो परब्रह्म है, ये समझाते हैं मतलब शौनक को अंगीरा। सर आज तो डबल आनंद आ रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ पे 2-4 जरूर मुझे ही मतलब ऐसा लग रहा है कि वाकई आज और ये दर्शकों चुनी से है भी जो इजाज़त ले लें। हाँ, बिल्कुल। आप सभी अपने कमेंट में बताना, अगर ये लोकेशन अच्छी लगी हो तो हम आगे और भी इसी लोकेशन पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।